एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन सारे क्लैट पीजी 2025 एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता है कि सर हमारी काउंसलिंग कब तक होगी। रिजल्ट हमारा आ गया, मेरिट लिस्ट हमारी आ चुकी है, लेकिन इस कोर्ट केस के चक्कर में कब तक हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, कब हमारे कॉलेजेस चालू होंगे, कब हमारी काउंसलिंग कंप्लीट होगी, कब तक सारी चीजें होंगी। और या फिर सर ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो रिजल्ट आया है वही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा, दोबारा से मेरिट लिस्ट आए, जितनी हमने एक्सपेक्टेशन रखी, मेहनत रखी, सारी वेस्ट में चला जाए। ये जितने आपके डर हैं, जितने आपके क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वंस एंड फॉर ऑल पूरा आंसर दूंगा। एक पूरा इनसाइड स्टोरी की यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है, होने क्या वाला है, कैसे आपको चीज़ों के लिए रेडी रहना है, पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ यहाँ तक लास्ट तक देखिए। और साथ ही में जो आपका काउंसलिंग के अंदर में 5 राउंड की काउंसलिंग के बाद जो आपका वैकेंसी राउंड आता है, उसके लिए आपको अगर अपडेट्स चाहिए होंगी तो हमारे व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करिएगा। वैसे भी क्लैट पीजी के जो अपडेट्स होते हैं वो लोग संभव में डालते ही हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करिए और इस ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करिएगा फॉर दोज अपडेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहेगा काउंसलिंग के दौरान में। अब बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले कि भाई यहाँ पे मैटर ये एग्जैक्टली है क्या, हो क्या रहा है। देखिए, दिसंबर के महीने में हमारा क्लैट पीजी का रिजल्ट आया। रिजल्ट के अंदर हुआ क्या कि देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें की प्रॉब्लम थी, और ये जो है ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही पेपर्स के अंदर था, जिसको कि लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टूडेंट्स ने पिटीशंस फाइल करी कि भैया देखिए ये जो क्वेश्चंस वगैरह हैं इनको गलत इसके आंसर है, इसका या तो आप लोग को ग्रेस मार्क्स दीजिए या फिर क्वेश्चन पेपर को चेंज करिए या मेरिट लिस्ट को दोबारा से निकालिए, बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेशन कहीं करके सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देख के ये बोला कि भैया देखो, हम लोग यहाँ पे पहली कोर्ट ऑफ इंस्टांस नहीं बनना चाहते कि तुम पहली बार में हमारे पास ही लाके सारा का सारा मैटर रख दो। ऐसा करो, तुम लोग जाके हाई कोर्ट के पास जो भी अपना रिलीफ है वो अपना सीख करो, हमको वो मत करो, जो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा वैसा वैसा होगा। फिर जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो अलग अलग हाई कोर्ट्स में जाते हैं, कोई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाता है, कोई अलग दिल्ली हाई कोर्ट चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, और अलग अलग केस फाइल होते हैं। और फिर जो कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज है वो सुप्रीम कोर्ट पे जाके बोलता है कि साहब इतने सारे केस अलग अलग जगह फाइल हो रहे हैं, हर जगह पे जो मैटर है डिले होता जा रहा है, जनवरी हो गया है, इतना डिले हो चुका है, प्लीज सारे मैटर्स को एक ही साथ एक ही जगह पे सुनाया जाए तो महाराज बेटर रहेगा। जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट कहती है कि चलो भाई ठीक है, हम लोग दिल्ली के अंदर सारे मैटर्स को एक साथ सुनने की कार्यवाही को वो करते हैं, दिल्ली के अंदर सारे मैटर्स चलेंगे और जो भी डिसीजन होगा दिल्ली हाईकोर्ट यहाँ पे अपना लेगा। अब यहाँ पे जो मैटर था वो ये था कि 3 तारीख को स्टूडेंट्स, 3 मार्च को अगली जो आपकी पेशी थी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर होनी थी, और उसके अंदर में चीज़ें डिसाइड होनी थी कि क्या होना था, कैसे होना था। अब यहाँ पे जो इसके आगे का मैटर है वो समझाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस बार क्लैट पीजी 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जहाँ पे आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट मिले, अलॉन्ग विद 50 मॉक पेपर्स, 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स, अलॉन्ग विद दैट आपको पूरे जो भी कॉम्प्रिहेंसिव केस लॉ समरीज होती हैं, चाहे लैंडमार्क केसेस हो, रीसेंट केसेस हो, वो पूरा मिले आपको। उसके साथ में मेंटरशिप मेरी पूरी रहे, जहाँ पे आपको पूरा बताऊं कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। साथ ही में हमारा जो रिजल्ट है पिछले साल का, पिछले 5 साल से हम लोग बैक टू बैक क्लैट पीजी के अंदर टॉपर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स, आप 5499 कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में आ सकते हैं। ये पूरा बढ़िया सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स आपके लिए रहेगा, तो अगर आपको एनरोल करना है आप चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा में अगर मान लीजिए आप सीवीटी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, जितने एग्जाम्स आपके 2026 में होने वाले हैं सबकी तैयारी करना चाहते हो अलॉन्ग विद क्लैट पीजी, तो आप 7499 में इस कोर्स के अंदर आ सकते हैं, जो कि है कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, जिसमें सारे के सारे एग्जाम्स कवर्ड है, पूरा सिलेबस कवर्ड है। अलॉन्ग विद दैट आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो कि भाई सर कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, डाउट सॉल्विंग भले ना हो, लेकिन अगर कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो मेंटरशिप मैं पूरे टाइम आपके साथ रहता हूँ। जो भी दिक्कत आए, जो भी एग्जाम को लेके आए, मेरे से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एनरोल करा है तो 7499 में आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया कोर्स आपका ये रहेगा। अब इसके बाद देखिए, जब ये मैटर कोर्ट के सामने आता है, 3 मार्च को ये मैटर आया, वहां पे कोर्ट ने ये बोला कि भैया देखो, हम लोग जो दिल्ली हाई कोर्ट है बेसिकली उसके सामने मैटर आया, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो अब इस मैटर की तुरंत सुनवाई करके इसको खत्म करो, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहीं ना कहीं टलता जा रहा है मैटर, टलता जा रहा है मैटर। इसीलिए 7 तारीख को अब एक फाइनल डेट रखी गई है। 7 तारीख को बोला गया है कि भैया कंसोर्शियम एनालिस्ट को बोला गया कि आप लोग को एफिडेविट फाइल करना है, अपना जो भी आपका मैटर है आप पूरा बताइए कि भैया आप लोग करने के वाले हो, क्या आप लोग आंसर की चेंज करोगे, नहीं करोगे, क्या होने वाला, नहीं होने वाला है, पूरा बताओ। और फिर जो बाकी पिटिशनर्स है उनसे बोला गया है कि जो जो मैटर्स हैं आपके अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर, उनको लाके दिल्ली में ही आप लोग सारा का सारा उसको निपटारा करो, ताकि यहाँ पर एक कंक्रीट रेजोल्यूशन निकले और बाकी की जो चीजें हैं वो अपना मूव फॉरवर्ड करे, ताकि यहाँ पे प्रोसेस आगे बढ़े। इसका ये फाइनल यहाँ पे रेजोल्यूशन आ रहा है कि 7 अप्रैल तक एक अच्छा खासा डिसीजन आने का अच्छा खासा चांस है। इसकी मैं आपको कहने की एश्योरेंस दे सकता हूँ। और मैक्स टू मैक्स अगर मान लीजिए टलता है यहाँ पे मामला,
तो हम लोग थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सिट बैक करके सोचते हैं कि होगा क्या। देखो भैया, आप अगर इस साल का जो सिलेबस मतलब जो डिटेल्ड आपका वो आया था ना, डेटशीट आई थी जहां पे ये मेंशन था कि पहली राउंड ऑफ काउंसलिंग कब होगी, दूसरी कब होगी, तीसरी कब होगी, उसमें ये साफ साफ मेंशन है कि 10 जून वो डेट है जब हमारा काउंसलिंग जो है बंद होगी। 10 जून को, 10 जून का मतलब ये है कि अभी हमारे पास मार्च चल रहा है। मैं कहता हूँ 7 तारीख को आपको ये पेशी होती है, अगली पेशी मान लो ने फिर 15 दिन बाद लगा दी कि तब जाके मैटर सॉल्व करेंगे, तो कहो 15 अप्रैल हो गया, कहो फिर उसके बाद एक और लगा दिया 30 अप्रैल हो गया। बुरे से बुरा 30 अप्रैल तक मामला खींचेगा, लेकिन उसके आगे जाने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यहां पर कंसोर्शियम बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं भारत सरकार भी अंडरस्टैंड कर रही है कि अगर हम लोगों ने लटकाया इस चीज को, तो इसके बाद जो अगले यहाँ पे एग्जाम्स होने क्लैट पीजी 2026 का या अंडर ग्रेजुएट 2026 का, वो लटकेगा। सेमेस्टर्स जो होंगे वो पूरे पूरे यहाँ पे टलते चले जाएंगे और कहीं ना कहीं नुकसान होगा पैसे का। और जब पैसे का नुकसान आता है तो भाई देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, दे विल नेवर टेक अ चांस अपॉन दैट। वो कभी नहीं होगा। तो आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लो कि भाई ये 15 अप्रैल 20 अप्रैल कब तक जाएगा, मैक्स टू मैक्स 30 अप्रैल तक मामला चलेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो पूरा ये काउंसलिंग का प्रोसेस है वो चलेगा। बिकॉज ये लोग सोचो आप कि काउंसलिंग में पैसा कितना कमाते हैं कंसोर्शियम वाले। आपसे 20,000 रुपये पहले लेंगे, फिर 30,000 रुपये आपसे एज अ कंफर्मेशन फीस लेंगे, फिर उसमें 20,000 रुपये आपका वापस नहीं होगा। तो भाई अगर आपको पैसा कमाना है, सारी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ना कि आपको टाइम से काउंसलिंग शुरू करनी है, वरना स्टूडेंट्स का भरोसा ही आपके ऊपर से उठ जाएगा। और देखो, बुरे से बुरा स्टूडेंट्स क्या होगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बुरे से बुरा ये होगा कि 30 अप्रैल को मान लो सब कुछ चालू हुआ, तो आपकी जो 5 राउंड की काउंसलिंग होनी थी वो सारी की सारी आपकी मई के महीने में ही होकर खत्म हो जाएगी। मतलब मई से शुरू होगा, 1 मई को कहो पहली लिस्ट आए, फिर 5 मई को दूसरी लिस्ट आ जाए, 6 मई को तीसरी लिस्ट आ जाए। मतलब ऐसे तुरंत तुरंत आपको फैसला लेना है और तुरंत तुरंत आपको पैसा भरना है। बिकॉज 10 जून तक हो सकता है 10 जून की डेट को बढ़ा के वो लोग 30 जून कर दे, या हो सकता है जुलाई तक मैटर ले जाए, लेकिन अगस्त के महीने तक, टिल द मंथ ऑफ अगस्त आप मैक्सिमम मान लो, टिल द मंथ ऑफ अगस्त आपका जो कॉलेज है वो चालू हो ही जाएगा। बिकॉज जो सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं वो मई जून तक सारे इनके खत्म हो जाते हैं, हॉस्टल वगैरह खाली हो जाता है, और इन लोग को नए हॉस्टल के लिए भाई ऑक्यूपेंसी भी चाहिए, हॉस्टल का किराया भी निकालना है, ट्यूशन फीस भी वसूलनी है, सब कुछ करना है। तो भाई ऐसा थोड़ा ना होता है कि वो लोग लटकाते चले जाएंगे और नुकसान होता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये चीज़ देखो कोविड में भी हुई थी ना, कोविड के अंदर भी तगड़े तगड़े लॉकडाउन लगे, लॉकडाउन लगने के बाद भी भैया एग्जाम टला, जो भी हुआ जैसा भी हुआ डजेंट मैटर, हुआ ना पढ़ाई, हुए ना एग्जामिनेशन, हुआ ना सब कुछ। तो जब कोविड में दिक्कत नहीं हुई तो अभी काहे को दिक्कत होगी, आप ये लोग ये सोचो। और फिर जो दूसरा सवाल आता है कि सर क्या हमारा जो रिजल्ट आया था उसके अंदर तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो मैं उसका भी आपको आंसर कर देता हूँ। भैया पॉइंट ये है कि आपका जो रिजल्ट है ना उसको लेके अंडर ग्रेजुएट का तो मैं नहीं कह सकता कि भाई वहां पे क्या होगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में एटलीस्ट आप ये समझ लो कि जो लिटिगेशन थी, जो मुगड़ा मैटर था, वो सारा सलट चुका है। कोर्ट ने यहाँ पे बेसिकली कह दिया है कि पीजी के उसके अंदर में चेंजेस नहीं किए जाएंगे, ये नहीं होने वाला। तो आप लोग इस बात को लेकर निश्चिंत रहो कि आपका जो रिजल्ट है वो कहीं भी चेंज होगा, रिजल्ट आपका बिल्कुल चेंज नहीं होना है, रिजल्ट विल रिमेन द सेम, मेरिट लिस्ट जो है वही सेम रहेगी, जिस मेरिट लिस्ट के हिसाब से काउंसलिंग होनी वैसी की वैसी होगी, इट विल नॉट चेंज, इसका आप टेंशन मत लो। बस आपका अभी काम क्या है कि अगर आप जो भी एग्जाम की तैयारी करो, आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी करो, आप सीयूटी की तैयारी करो, आईआईटी की तैयारी करो, आईआईटी की तैयारी करो, आईएलआई की कर रहे हो, जामिया की कर रहे हो, जिसकी कर रहे हो वो करो, कोई जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो वो करो, लेकिन इस चीज़ की टेंशन लेना बंद करो। बस ये है कि भैया माल तैयार रखो, क्योंकि मई जैसे ही आएगा, मई के अंदर में तुरंत आपसे कहेंगे कि भैया 20,000 लाओ, 30,000 लाओ, कॉलेज की फीस लाओ, ऐसा करो वैसा करो, पूरा ये लोग दे विल हेल ब्रेक लूज होगा मई के महीने में। ध्यान रखो, क्योंकि अप्रैल में ये मैटर सॉल्व होके रहेगा और मई के महीने से आपका सारा वो होगा। बवाल होना है तो वो अंडर ग्रेजुएट वालों के केस में बवाल होगा कि वहां पे हो सकता है आंसर की चेंज हो, जो भी हो। पोस्ट ग्रेजुएट में ऐसा होने का कोई चांस नहीं है। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो कि यार देखिए सर, कोर्ट केस चला, कोर्ट केस के अंदर में इतना ज़्यादा यहाँ पे डिले हुआ, चीज़ें नुकसान हुआ स्टूडेंट्स का, ये वो, तो देखो भाई कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये केसेस फाइल नहीं करे जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा, तो कंसोर्शियम जिस तरीके से एक होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि भैया तुम लोग ने एग्जाम में गलत क्वेश्चन पेपर्स को तुम लोगों ने वो करा, कई जगहों पे आप लोगों का जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कार्यवाही चल रही है वो देर से हो रही है, आधे आधे घंटे से पेपर लेट शुरू हो रहा है, ओएमआर शीट्स में गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ वहाँ गड़बड़, ये जो लचरपना है ना, ये जो इन लोग की डिस्क्रिपेंसीज है ना एग्जामिनेशन करवाने में, जो ये चलता आ रहा है, एनटीए भी वही काम कर रहा है, अब कंसोर्शियम भी वही काम कर रहा है। जब तक आप लिटिगेशन नहीं फाइल करोगे,
जब तक आप इन लोगों को पैसे का नुकसान नहीं करवाओगे, जब तक आप इन लोगों को वो नहीं करोगे, तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं, और नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा वही सब चीज़ें रिपीट होंगी। इसीलिए प्रोटेस्ट होना, केसेस फाइल होना इज इंपॉर्टेंट इन द डेमोक्रेसी। तभी यहाँ पे सिस्टम हमारा वर्क करता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और सारे कोर्ट्स हमारे इस देश के अंदर है, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम लोग को अपने सिस्टम को और अपने जो गवर्नमेंट की एजेंसीज उनको हमें अकाउंटेबल रखना है, जिसके लिए ये केसेस फाइल होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कष्ट आपको हुआ हो सकता है काउंसलिंग डे से शुरू होने पे कई लोगों का स्ट्रेस बढ़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन भाई देखो होना अंत में कुछ नहीं है। ठीक है, बस एक लेसन की तरह है कंसोर्शियम के लिए भी, कि वो भी अपना जान के रखे कि भाई स्टूडेंट्स भी कमज़ोर नहीं है। हम लोग यहाँ पे अगर हमारे साथ गलत करोगे, अगर हमारे को डिस्क्रिमिनेंसी दिखाओगे, हम लोग भैया देखो सुप्रीम कोर्ट में मैटर लेके जाएंगे, हमें कमज़ोर ना समझा जाए कि जो भी तुम लोग करोगे हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, आग बंद करके, ऐसा नहीं। ठीक है, वी हैव पावर। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही हुआ, जो भी हुआ। आपका मई के महीने से पक्का मान के चलो काउंसलिंग आपकी चालू हो जाएगी, और जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा। आपके पास ना सीधे ये देख रहे हो यहाँ पे, जैसे 2024 का आप अगर देखोगे तो आपको ये फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट, सेकंड प्रोविजनल लिस्ट ये आते हुए दिखना चालू हो जाएगी। अभी यहाँ पे 2025 का अगर आप विंडो देखोगे ना, तो ये नोटिफिकेशन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, वो भी देखो नोटिफिकेशन की स्पेलिंग जो है कंसोर्शियम में गलती लिखी है, महानता आप देखिए। नोटिफिकेशन जो आपकी है दिल्ली हाई कोर्ट वाली लेटेस्ट पढ़ी है, जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी वो आपको फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट आपको दिखाई पड़ जाएगी। और ये बात जान लेना कि जब तक अंडर ग्रेजुएट का जो पूरा आपका मैटर है वो नहीं सॉल्व होता, पोस्ट ग्रेजुएट का भी रिजल्ट नहीं आने वाला। तो काउंसलिंग चालू नहीं होगी अनलेस अनटिल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के अंदर में कोर्ट के अंदर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता कि भैया कंसोर्शियम जा सकता है और अपना रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर कर सकता है, सारी चीजें यहाँ पे रिजॉल्व हो चुकी हैं। दैट विल नॉट हैपन। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है, समझ के चलो इस चीज को, थोड़ा सा लॉजिक तरीके से समझो। मई के महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। दैट इज मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ ऐसा होगा, तो अकॉर्डिंगली आप लोग प्लीज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई अपडेट्स या कोई चीजें पूछनी है, आप मुझसे कमेंट्स नीचे पूछ सकते हो। आई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।